लियाम टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जो बच्चे यहाँ पे 10वीं पास कर चुके हो ना दोस्तों, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी रहने वाली। चाहे लड़के कैंडिडेट हो चाहे आप लड़कियां कैंडिडेट हो, आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया आप लोगों की ये भर्ती रहने वाला है। पोस्ट की बात बता दें, दिल्ली पुलिस MTS ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के रिकॉर्डिंग शॉर्ट नोटिस भी इसका जारी हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है दोस्तों ना, हम आपको बता दें, यहाँ पे आपका किसी प्रकार का हाइट मेजरमेंट नहीं होगा। इसमें हाइट नहीं है दोस्तों, तभी अप्लाई कर सकते हो। चेस्ट मेजरमेंट आपका यहाँ पे नहीं कराया जाएगा, चेस्ट नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हो। और रनिंग करना नहीं आता दोस्तों, करना भी नहीं चाहते हो तो आपका फिर भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हाइट मेजरमेंट नहीं होगा, चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, रनिंग नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। इसमें सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। बस इतना सही आप लोगों का यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। पूरा A to Z इस भर्ती से रिकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस हम आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे कुक का हो गया, माली का हो गया, दर्जी का हो गया, सफाई कर्मचारी का हो गया। ये सारा कुछ पोस्ट आप लोगों का इस भर्ती के अंतर्गत आप लोगों का यहाँ पे निकाला जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब पोस्ट की बात कर लें तो 1020 पदों पर आप लोगों का इस बार यहाँ पे भर्ती कराया जाएगा, जो कि शॉर्ट नोटिस के अनुसार आप लोगों का बताया गया। इससे पहले बताया गया था कि 888 पदों पर हम यहाँ पे भर्ती कराएंगे दिल्ली पुलिस MTS में, लेकिन इसका पोस्ट की बढ़ोतरी करने के बाद में यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने 1020 पदों पर अब आप लोगों की यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल हो, आप लोग इस भर्ती में एलिजिबल हो, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और प्लस आपको बता दें, ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहेगी, जो कि ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता रखा था। सिंपल 10th पास किए हो, किसी भी बोर्ड से दोस्तों आप लोगों ने पास किया है ना, आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाला। सिर्फ फेल मत रहिएगा, पास हो अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं एज से रिकॉर्डिंग। तो एज आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे रखा गया है ना, 18 साल से लेके 27 साल अगर आप लोगों की एज है। और किस कैटेगरी वाले के लिए रखा गया इसे भी समझ लीजिए। UR कैटेगरी से जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हो, प्लस EWS जो बनवा के बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनके लिए 18 से 27 साल एज रहेगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी वाले के लिए। तो OBC वाले के लिए हम आपको बता दें तो 3 साल की एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पे छूट दी जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे इसी 27 साल में जब 3 साल प्लस करोगे ना, तो आप लोग यहाँ पे 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा आप लोगों को 3 साल की यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से छूट भी दी जाती है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं SC और ST वाले को, तो यहाँ पे 5 साल की आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट दी जाती है। इसी 27 साल में आप 5 साल जब प्लस करोगे ना, तो आप लोगों का यहाँ पे निकल के आ जाएगा 32 साल तक आप लोग इस भर्ती में एलिजिबल हो। आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए और EWS वाले बच्चों को यहाँ पे एज में छूट नहीं दी जाती है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या प्रोसेस बताया गया। फीस वाला समझ लीजिए। फॉर्म फीस आपका जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो ना, तो आप लोगों को यहाँ पे 100 रुपये फीस चार्ज पड़ेगा। SC ST हो तो आपका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। अप्लाई मोड आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। ये आपको क्लियर हो गया। और पोस्ट रिकॉर्डिंग हमने आपको बताया गया कौन कौन से आपका इस भर्ती में पोस्ट निकाला जाता है। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं। देखो, कुक का हो गया, माली का हो गया, दर्जी का हो गया, सफाई कर्मचारी का हो गया, वाटर कैरियर वाशरमैन, ये सारा कुछ पोस्ट आप लोगों का दोस्तों इसी भर्ती के अंतर्गत निकाला जाता है। और सारे पोस्ट के लिए सिंपल 10th पास हो अप्लाई कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऑल इंडिया आप लोगों की ये भर्ती रहने वाला। सिर्फ एक ही पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे जिन बच्चों को पसंद हो सफाई कर्मचारी में अप्लाई करना, तो आप सिर्फ वही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। कोई दूसरा बच्चा चाहता है कि मैं कुक में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कुक में ही आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों पोस्ट में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ये आपको क्लियर हो गया। चयन प्रक्रिया में हम आपको बता दें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि 20 अंक का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जिस ट्रेड से आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस पोस्ट से रिकॉर्डिंग, उसी से रिकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें से आपको सिर्फ 10 नंबर पासिंग मार्क लाना है। इसमें सारे बच्चे पास हो जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल कराया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिलेबस दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सिलेबस ही आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन कराएगा। जैसा आप लोगों की तैयारी होगा वैसे एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस होगा, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाला है। अगर जॉब लेना है दोस्तों तो सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखो, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 100 अंक का आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। 2 घंटे आप लोगों को यहाँ पे 90 मिनट समथिंग आप लोगों को यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा। और नो निगेटिव मार्क आप लोगों का, इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। ये आपको हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखो, जीके से आप लोगों का यहाँ पे जीके से 50 क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों का यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके साथ में करंट अफेयर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है। उसके बाद मैथ से आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
मैथ से आप लोगों को यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बता दें दोस्तों आप लोगों को, तो यहाँ पे रीजनिंग से आप लोगों का यहाँ पे 25 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। यानी 3 सब्जेक्ट से आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बच्चे इसमें क्लियर कर देंगे, एग्जाम पास कर लेंगे, उनका फाइनल दिल्ली पुलिस एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप लोगों की तैयारी अभी आप लोगों ने शुरू किया है, जो हमसे नए छात्र जुड़े हैं, नए बच्चे जुड़े हैं, तो आप लोग आज से ही, अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाएगा। यही सिलेबस आप लोगों का अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग अदर वाले में भी पूछा जाता है, उसमें भी आप लोगों को ये काम में आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेन टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि कब इससे फॉर्म अप्लाई होगा, क्योंकि इसका शॉर्ट नोटिस तो जारी हो चुका है, और कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। देखो दोस्तों, हम आपको बता दें दोस्तों, जहां तक अपडेट निकल के आ रहा है, बताया जा रहा है कि इसी मंथ अगस्त में ही आप लोगों को यहाँ पे नोटिस देखने को मिलेगा। 20 से 25 तारीख के बीच में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और 1 तारीख के बीच से आप लोगों का 1 से 2 तारीख के बीच में आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 25 आप मान के चल सकते हो, जैसे नोटिस जारी होगा तुरंत आप लोगों को फॉर्म भरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट आया था ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।